हेलो बच्चों, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्या है। द मीन ऑफ द फॉलोइंग 125 ऑब्जर्वेशन इज 22.12, फाइंड द मिसिंग फ्रीक्वेंसीज। तो देखो बच्चों, हम सबको पता ही है कि अब मीन की बात है, तो ये हो गया अपना xi और ये हो गया fi। ठीक है, तो सबसे पहले हम ले लेते हैं xi। fi आधा कर ले इसको, कितना हो जाएगा ये 2, 9 और 5 14 होता है, 14 का हाफ 7, 5 5 का डिफरेंस है 12, फिर 12 के बाद कितना आएगा 17, 22, 27, फिर कितना आ जाएगा अपने पास 32, 37, फिर कितना आ जाएगा अपने पास 42, लास्ट वाला 42 हो जाएगा तुम्हारे पास fi। 3, 8, 12, f1, 35, 21, f2, 6, 2। अब हमें क्या निकालना है xi fi, मतलब इसका मल्टीप्लीकेशन कितना हो जाएगा 6, 8 इंटू 7 कितना हो जाता है अपने पास 56, 12 इंटू 12 144, इसको इससे करेंगे तो कितना हो जाएगा अपने पास 17 f1। अब 22 इंटू 35 फटाफट कर लेते हैं, 22 इंटू 35 770, फिर उसके बाद है 27 इंटू 21 567। अब F2 वाले को तो करना नहीं है क्योंकि ऐसे ही लिखना पड़ेगा हम लोगों को, राइट। 37 इंटू 6 करना है 222, लास्ट वाला कितना है तुम्हारे पास 42, तो ये 84 हो जाएगा। अब क्या करना है, जोड़ना है हमको, किसको किसको जोड़ना है, पहले 6, 56, ठीक है, फिर कितना जोड़ेंगे 144, फिर 770, फिर 567, फिर 222, फिर 84। इन सबको अगर हम जोड़ेंगे तो चलो ऊपर लिख लेते हैं, पहले यहां पे देख लेते हैं कितना आ जाता है अपने सामने, कितना आ जाएगा अपने सामने ये 1849 प्लस 17 f1 प्लस 32 f2। ओके, अब देखो इसको भी हमें ऐड करना ही पड़ेगा, तो देख लेते हैं ऊपर से नंबर क्या था अपने सामने। ठीक, चलो कौन कौन से नंबर ऐड करने, 3, 8, 12, 23 हो गया, 35, 21, 6 और 2 कितना हो जाता है अपने पास 87। अब ये तो देखो तुम लोग को पता ही है कि ये आएगा, तो कैलकुलेशन तो काफी हो गई। अब पहले फ्रीक्वेंसी का देख लेते हैं, क्वेश्चन में ऊपर कितनी फ्रीक्वेंसी दे के रखी है हम लोगों को, चलो देख लेते हैं, ऊपर चलते थोड़ा सा क्वेश्चन में। हाँ, कितनी फ्रीक्वेंसी दे के रखी है हम लोगों को 125, तो देखो ये हो जाएगा 125। अब 125 में 87 को क्या कर लेते हैं माइनस, तो तुम्हारे पास बचेगा 38। यहां से f1 की वैल्यू निकाल लेते हैं, कितनी आ गई 38 माइनस f2। ओके, अब लगाते हैं मीन का फॉर्मूला। क्या होता था मीन का फॉर्मूला, सिग्मा xi fi अपॉन में सिग्मा fi। ठीक है, तो देखो सारी वैल्यू पुटअप करनी पड़ेगी हमको, पहले इसको हटा लेते हैं, थोड़ा सा और जगह बनाते हैं। अब पहले मीन की वैल्यू देख लो कितनी दी हमें 22, 12। चलो तो सबसे पहले मीन लिख लेते हैं, कितना हो जाएगा 22.12। इसकी वैल्यू ये लिखी पूरी 1849 प्लस 17 f1 प्लस 32 f2। अब देखो यहाँ पे नीचे कितना आएगा, जितना हम लोगों को फ्रीक्वेंसी का सम देके रखा था, कितना दिया था 125, तो यहाँ पे कितना लिख लेंगे हम लोग 125। अब पहले क्या मल्टीप्लाई करना होगा हमको 22.12 इंटू 125। ठीक है, पहले ये क्रॉस मल्टीप्लाई कर लेते हैं फटाक से, कितना आ जाएगा तुम्हारे पास 2765, फिर 1849 17। अब देखो हम लोगों ने f1 की वैल्यू ऊपर निकाली थी 38 माइनस f2, तो ये भी लिख लेते हैं। अब माइनस करना होगा तो इसको इधर भेज देते हैं,
2765 माइनस का 1849। ओके, कितना होगा ये अपना आ जाएगा 916। अब देखो क्या मल्टीप्लाई करना है, 17 इंटू 38, 17 इंटू 38, इसको मल्टीप्लाई कर लेते हैं, कितना आएगा 646। 17 का मल्टीप्लाई अंदर कर लेते हैं, 17 F2 प्लस 32 F2। अब देखो यहां पे ये आ गया, कितना आ जाएगा ये 15। अब इन दोनों को वापस माइनस करना है, यानी 916 माइनस का 646, कितना आ जाएगा अपने पास 270। ओके, तो ये कितना हो जाएगा 270, यानी F2 जो निकलेगा वो कितना होगा 270 को 15 से डिवाइड करना पड़ेगा। अब अगर 15 से डिवाइड करते तो इसका आंसर कितना आ जाएगा 18। ठीक है, अब F1 का आंसर निकाल लेते हैं हम लोग, कितना आ जाएगा F1 38 माइनस F2, 18 आया ना, रख देते हैं, कितना आंसर आ जाएगा 20, यानी F1 का आंसर कितना हो जाएगा 20।